शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे राम प्रसाद और उनकी पत्नी सुनीता, उनके दो बेटे अजय और विजय और अजय की पत्नी सीमा। राम प्रसाद का परिवार बहुत ही मिलनसार और खुशहाल था, लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। अजय और विजय बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों भाइयों का प्यार देखकर मोहल्ले के लोग अक्सर उनकी तारीफ करते थे। अजय की शादी सीमा से हुई थी, जो बेहद समझदार और संस्कारी लड़की थी। सीमा ने अपनी सास, ससुर और देवर को अपना परिवार मानते हुए सबका दिल जीत लिया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद सीमा ने पूरे घर को अपनी मेहनत और प्यार से सजाया। हर किसी के दिल में सीमा के लिए खास जगह थी। लेकिन एक दिन अजय को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उस दिन सीमा ने अजय को हंसते हुए विदा किया, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम होते ही सीमा ने फोन किया, पर अजय का फोन बंद आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर अजय का कोई पता नहीं चला। सीमा का दिल बेचैन हो उठा। रात में अचानक एक पुलिस वाला उनके दरवाजे पर आया और राम प्रसाद को बताया कि अजय का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अस्पताल में अजय को मृत घोषित कर दिया गया। सीमा की दुनिया उजड़ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। सीमा ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय के बिना जीना उसके लिए बेहद कठिन हो गया था। राम प्रसाद और सुनीता ने भी अपने बेटे को खोने का गम बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने सीमा का सहारा बनने की कोशिश की। विजय ने भी अपनी भाभी को हर संभव मदद दी, लेकिन सीमा का दुख उसके चेहरे से झलकता रहता। समय बीतता गया, लेकिन सीमा का दुख कम नहीं हुआ। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहते कि सीमा को अब दूसरा घर बसा लेना चाहिए, तो कुछ लोग उसे ताने मारते कि वह विधवा होकर भी सजी संवरी रहती है। सीमा ने समाज की इन कड़वी बातों को सहने का निश्चय किया, लेकिन उसके दिल में हर दिन एक नई चोट लगती। विजय को भी ये बातें बहुत बुरी लगती, लेकिन वह अपनी भाभी के लिए कुछ नहीं कर पाता। विजय ने सोचा कि अगर वह अपने करियर में कुछ बड़ा कर दिखाए तो शायद समाज की बातें बंद हो जाएंगी। उसने मेहनत की और अपनी नौकरी में तरक्की पाई। विजय ने सीमा से भी बात की और उसे समझाया कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। विजय ने सीमा की मदद से उसे एक नौकरी दिलवाई, ताकि वह अपने दुख को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। सीमा ने भी विजय की बात मान ली और एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगी। समय के साथ सीमा ने अपने दुख को भुलाने की कोशिश की और अपने काम में मन लगाना शुरू किया। स्कूल के बच्चों के साथ समय बिताकर उसे एक नया सुकून मिला। वह बच्चों को पढ़ाने और उनकी मासूमियत में खो जाती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। सीमा ने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया। विजय की मेहनत रंग लाई और उसकी नौकरी में तरक्की हुई। राम प्रसाद और सुनीता ने सोचा कि अब विजय की शादी कर देनी चाहिए। विजय ने अपनी पसंद की लड़की पूजा से शादी की। पूजा भी बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। उसने सीमा को अपनी बड़ी बहन की तरह माना और उसके दुख को समझने की कोशिश की। पूजा ने भी सीमा की मदद की और उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने का हौसला दिया। समाज की बातें धीरे धीरे कम हो गईं, लेकिन सीमा ने उन्हें पूरी तरह से अनसुना करना सीख लिया था। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। सीमा ने सोचा कि अजय की यादों को संजोए रखना ही उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसने अपने जीवन को अजय के बिना जीने की कोशिश की और अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से एक नई पहचान बनाई। राम प्रसाद और सुनीता ने भी सीमा की हिम्मत और मेहनत को सराहा दिया। उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया और उसे अपनी बेटी की तरह माना। विजय और पूजा ने भी सीमा का पूरा समर्थन किया और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। सीमा के लिए उनका प्यार और समर्थन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।
समय के साथ सीमा ने अपने जीवन में खुशियों की तलाश की और उसे पाया भी। उसने अपने काम में सफलता पाई और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। सीमा की मेहनत और संघर्ष ने उसे एक नई पहचान दी। अब वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन गई थी, जिसने अपने दुख को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। समाज की कड़वी बातों को अनसुना कर हमें अपने जीवन को नई दिशा देनी चाहिए। परिवार का प्यार और समर्थन हमें हर मुश्किल घड़ी में संभाल सकता है। सीमा की तरह हमें भी अपने दुख को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए और अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहिए।